आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बेहद अहम मसला है और वो मसला है दिल का। और आज दिल पर एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया भर में हर साल होने वाली कुल मौतों में 32% मौतें सिर्फ हृदय रोग की वजह से हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से। WHO का आंकड़ा देखें तो 2019 में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत हृदय से जुड़े हुए रोगों की वजह से हो गई। और जब दिल बीमार होता है तो कई बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने का विकल्प अपनाया जाता है, लेकिन जब तक कोई डोनर नहीं मिलता तब तक दिल को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आर्टिफिशियल हार्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। और अब इस दिशा में भी भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। दरअसल IIT कानपुर आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। उसकी टीम बाकायदा इसके लिए लग रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टारगेट जो रखा गया है वो 2 साल के भीतर ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है तैयार कर लिया जाएगा। अब देखिए, अब क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक कृत्रिम हृदय तैयार करने का ये जो लक्ष्य रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? इसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल और बायो इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 8 युवा इंजीनियरों की एक टीम बनाई गई है बाकायदा। और हमको जो खबरें मिली हैं उनके मुताबिक इन्हें करीब 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स में से चुना गया है। काफी एक प्रोसेस के जरिए इनको चुना गया है और इस प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से फंड भी किया जा रहा है। IIT कानपुर का ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्वदेशी होने के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के मसले में पूरी दुनिया में एक मिसाल भी पेश कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट होता क्या है और मौजूदा वक्त में इसकी कैसी डिमांड है। आर्टिफिशियल हार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाता है जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर से जूझ रहे हैं, यानी कि जिनके दिल का ट्रांसप्लांट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे में जब किसी डोनर का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक किसी आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत पड़ती है। और यही कृत्रिम हार्ट शरीर में खून पंप करने का तब तक काम करता है। ये बैटरी से चलता है, इसमें एक मैकेनिकल पंप होता है, ये इसकी टेक्निकलिटीज हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल हार्ट कुछ ही वक्त के लिए लगाया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये लंबे समय के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकता है। कई मरीज कई सालों से भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा फायदा होने के बावजूद दुनिया भर में सिर्फ 29,000 लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों है इतने कम? अगर ये इतने काम की चीज है तो इतने कम लोग ही क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत। आर्टिफिशियल हार्ट जो है भारत में इंपोर्ट ही किया जाता है ज्यादातर। अमेरिका में आर्टिफिशियल हार्ट का दाम करीब 20 लाख से करोड़ों में चला जाता है। भारत में भी 1 करोड़ के ऊपर ही मिलता है, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा इतने का पड़ता है। और यही वजह है कि मरीज इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। अब यही सॉल्यूशन लेकर आया IIT न सिर्फ एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है आर्टिफिशियल हार्ट बनाने में, बल्कि उसका दाम भी कम करेगा। IIT कानपुर इसे अफोर्डेबल बनाने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के माने तो IIT कानपुर की टीम इसे न सिर्फ कारगर बनाने में जुटी हुई है, बल्कि मौजूदा दाम के मुकाबले 8 गुना सस्ता कर देगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में बना आर्टिफिशियल हार्ट पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा, क्योंकि IIT कानपुर जो आर्टिफिशियल हार्ट बना रहा है वो न सिर्फ एडवांस होगा, बल्कि दुनिया का शायद सबसे सस्ता अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट भी हो। चलिए, बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। IIT कानपुर में बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग के प्रमुख प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े हुए भी हैं। और फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर बंदोपाध्याय, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे सर। 2 साल का आपने टारगेट रखा हुआ है। पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। क्या सोच है सर? और कुछ चीज़ें तो हमने बताई हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में कितनी ज़रूरत है एक अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट की, लेकिन और कौन-कौन से पेन पॉइंट ये सॉल्व करेगा सर? देखिए, जो है कि ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस बनाने के लिए इंजीनियरिंग एक्सीलेंस तो चाहिए ही होता है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जैसे आपने बताया कि ये एक मैकेनिकल पंप है, लेकिन जो बॉडी के अंदर रहेगा। आप जितने भी पंप देखे हैं अपने आसपास, उसमें काफी आवाज होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर रखा हुआ पंप में उतना आवाज होगा तो दिक्कत है। और ये आपको एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे ब्लड पंप करना भी पड़ेगा,
लेकिन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करोगे तो बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाएगा, तो उसका भी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अब आपको फ्लो रेट मेंटेन अब छोटा भी करना पड़ेगा। जब आप छोटा करोगे तो उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा रिवॉल्यूशन पर मिनट होगा तो वो ब्लड के जो सेल्स है उसके साथ टकराएगा, तो हेमोलिसिस बोलते हैं, रेड ब्लड सेल खराब हो सकता है। जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, जो आपको पता होगा कि डेंगू में जिसका कमी हो जाता है, वो अगर किसी तरीके से एक्टिवेट हो गया तो उससे विपत्तियां पैदा हो सकते हैं। तो ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसे इंजीनियरिंग एक्सीलेंस तो चाहिए ही होता है, लेकिन हर एक टाइम पे जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको रेफर करना हर टाइम पे जरूरी होता है। एब्सोल्युटली सर। और ये जो एनर्जी कंजम्पशन, आवाज कम करना, इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया एब्सोल्युटली जाता है। सर, हम लोग बिल्कुल, हम लोग इस आपकी बातों से हमें लग रहा है कि वाकई में ये कोई कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत ज़बरदस्त हुनर चाहिए, समय चाहिए, तकनीक चाहिए, जिसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं। डॉक्टर चोपड़ा, आपको ये कितना सिग्निफिकेंट लग रहा है, और जिस अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उस दिशा में ये कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए जी, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। जी। आपने बात की हार्ट डिजीज की, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर की बात करें, जो कि हार्ट का पंप कमजोर हो जाने वाली बीमारी है, जिसके कारण के लोगों का सांस फूल जाता है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, किडनी लिवर का फंक्शन और चीजें इम्पेयर हो जाती हैं, और जो कि डेथ का एक काफी मेजर कॉज है। अगर हम सिर्फ इंडिया में देखें तो हर साल करीब 10 लाख नए केस इसके पैदा होते हैं। और अगर हम इंडिया में टोटल देखें तो इसकी जो टोटल नंबर है वो माना जाता है कि 15 से लेके 50 लाख के बीच में इसका टोटल नंबर होगा। ये केवल इंडिया में है, जबकि आप खुद ही बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में 29,000 के करीब अभी तक ये डिवाइस इम्प्लांट हुए हैं। अब अगर इंडिया में ऐसी कोई डिवाइस लगती है, एक तो बहुत कम अस्पताल हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। जब लगता भी है 1 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट आती है, तो आप सोचो कि कितने लोग हैं इंडिया में जो कि ये लगवा पाएंगे। सो अगर इसकी कॉस्ट 1/5, 1/6, कुछ 1/7 ऐसे हो जाती है, लेट से 15-20 लाख की रेंज में आ जाती है, तो नेचुरली एक तो ये ज्यादा कॉमनली अवेलेबल होगा, ज्यादा लोग लगवा पाएंगे, और इससे ज्यादा जगहों पे भी अवेलेबल होगा, क्योंकि फिर लोग अफोर्ड कर पाएंगे हॉस्पिटल्स इस पे इन्वेस्ट करना। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में जा सकता है। एब्सोल्युटली। आगे भी जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे इवन जो एड्स की, HIV की दवाइयों की रेवोल्यूशन है, वो इंडिया से शुरू हुई है, क्योंकि दुनिया भर में ये दवाइयां बहुत महंगी थी। लेकिन जब इंडिया में सस्ती दवाइयां बन के चलनी शुरू हुई, कीमोथेरेपी की दवाइयां सस्ती बननी शुरू हुई, तो ये सारी दुनिया में जाती है यहाँ से। तो एब्सोल्युटली। ये हमारा एक आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, हम जैसी भी बात करें, ये मतलब उसके लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण और बहुत ही गोल्डन प्रोजेक्ट होगा। और अगर एब्सोल्युटली। ये सफल हो पाता है तो मेरे ख्याल में इसकी तो मतलब बहुत बड़ा क्रेडिट होगा IIT कानपुर और सारे इनके साथ एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स का। एब्सोल्युटली सर। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, यस बहुत सर। बहुत इनको शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने इस शो का आयोजन भी किया, आप लोगों को इसलिए बुलाया भी कि दुनिया को ये पता चल पाए कि हमारे देश में किस तरह के रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ जो है हमारे युवा अपने प्रोफेसर्स और अपने संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक चीज़ प्रोफेसर बंदोपाध्याय, ये जैसा हम बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो पाएंगे, बल्कि इसका अगर हम निर्यात करते हैं तो फिर रेवेन्यू भी आएगा सर। हाँ, रेवेन्यू तो पक्का आएगा। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय कौल हमारे एक मेंटर्स में से हैं। अरे वाह। इंडिया के जितने जाने माने कार्डियक सर्जन्स हैं, सब हमारे इस एफर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हम उन सब
के पास हमारा आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के हेल्प बिना इंजीनियर्स के लिए ये बनाना असंभव है, क्योंकि सही डॉक्टर्स ही बोला हमें बताते हैं कि पेन पॉइंट्स कहाँ पे हैं। हम्म, अब रेवेन्यू के बारे में ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि इसके पहले मैं वेंटिलेटर प्रोजेक्ट लीड किया था, ऑक्सीजन प्लांट प्रोजेक्ट लीड किया था आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटर के तरफ से। ओके ये इंस्टीट्यूट के तरफ से कर रहे हैं हम। हम्म, जो हमारा प्राइस रिडक्शन होगा हम्म, वो क्वालिटी के कारण रिडक्शन नहीं होगा, वो रिडक्शन इसलिए होगा कि जो एंटायर आरएनडी है, दैट आरएनडी कॉस्ट पूरा आईआईटी कानपुर, इनके अलमनाई, कॉर्पोरेट सीएसआर डोनेशन, आगे चल के उम्मीद करते हैं कि सरकार से भी कुछ मदद मिलेगा, ये सब मिलके पूरा आरएनडी कॉस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फॉर द कंपनी। तो उसके कारण वो आपको प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड नहीं करना पड़ेगा। बहुत तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उसके लिए होगा। शुक्रिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा। जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे अफोर्डेबल हम कृत्रिम हार्ट बना रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या उसके बनावट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो हमारी R&D की जो पैसा बच रहा है वो उसके कारण अफोर्डेबल होगा। इसलिए क्वालिटी और जो अपने काम करने के जो उसकी क्षमता है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसीलिए अपने आप में एक मिरेकल होने वाला है। डॉक्टर चोपड़ा, ड्यूरेबिलिटी की मैं पढ़ रहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उनके बीच में जो एक फेज़ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या हम इसे और ज़्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं? जैसे हम पेस मेकर इस्तेमाल करते हैं लंबे वक्त के लिए, क्या हम देखें कि ये जो हमारा प्रयोग है ये इसकी राह प्रशस्त कर रहा है? देखिए, ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात पूछी, क्योंकि एक्चुअली अभी तक जो असली इलाज माना जाता है इस तरह के हार्ट फेलियर का है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि हार्ट बदल देना, किसी और आदमी का हार्ट लेना जो कि ब्रेन डेड है लेकिन चल रहा हो इस वक्त, जो मतलब हार्ट चल रहा हो, उसको लेके हम डिजीज्ड पर्सन के छाती में लगा दें, वो पक्का क्योर माना जाता है। पर वो महंगा है, वो अगेन बहुत कम अस्पतालों में होता है, उसका फॉलो अप मुश्किल है, उसमें लॉन्ग टर्म दवाइयाँ देनी पड़ती हैं काफ़ी महंगी, जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है। सो काफ़ी इश्यूज है। तो इसलिए ये जो एलवैड है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जिसको कि हम आर्टिफिशियल हार्ट बोल देते हैं, इसके ऊपर अब काफी काम चल रहा है कि इसको एज डेस्टिनेशन थेरेपी, यानी कि सिर्फ ब्रिज टू ट्रांसप्लांट नहीं, ये नहीं कि हम 6 महीने साल टाइम पास करा दें जब तक ट्रांसप्लांट अवेलेबल हो। अब पिछले कई सालों से यही कोशिश है कि इसको एज डेस्टिनेशन थेरेपी यूज किया जाए। और हमारे पास दुनिया में अब कई एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों को 7-7, 8-8 साल से यही एलवैड चल रहा है और वो लगातार इसके ऊपर चल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में इसका नंबर अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये नंबर कम है, बट अगर हम बाकी की दुनिया में देखें तो काफी लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म कई सालों से एलवैड चल रहा है। एंड इसलिए ये तो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट्स अवेलेबिलिटी की मुश्किल हो, वहां पे अगर अफोर्डेबल एलवैड हो तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे इन हार्ट फेलियर से पीड़ित मरीजों के लिए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर चोपड़ा और प्रोफेसर बंदोपाध्याय, आप दोनों ने वक्त निकाला। और प्रोफेसर साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से नई नई चीज़ों की खोज करते रहें और एक इंसानी जीवन में जो बहुत ज़रूरी और बुनियादी सहूलियतें हैं उन्हें लाने में आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहें। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।